दोस्तों नमस्ते। दोस्तों मैं डॉक्टर नित्यानंद, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी जनपद सीतापुर के द्वारा दिनांक 26 नवंबर 2024 को आयुष मेडिकल ऑफिसर के लिए वैकेंसी आई है। इसको डिटेल्स में स्टडी करते हैं। सबसे पहले ये नोट कर लें पत्रांक संख्या क्या है, जिसको एडवर्टाइजमेंट नंबर भी बोलते हैं। तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी, इसकी ज़रूरत पड़ेगी इसलिए बता रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट नंबर या फिर पत्रांक संख्या मुख्य चिकित्सा अधिकारी आयुष DBP वॉक इन 2024-25 6027। ये क्या हो गया? एडवर्टाइजमेंट नंबर हो गया। के अनुसार संविदा आयुष चिकित्सकों के पदों पे तैनाती की जानी है। तो इसमें एक एक करके हम लोग स्टडी करते हैं। पहले कार्यक्रम का नाम देख लेते हैं। मेन स्ट्रीमिंग ऑफ आयुष, पद नाम क्या है? आयुष चिकित्सा अधिकारी, महिला पुरुष, योग विधि को छोड़ के। शैक्षिक योग्यता क्या होना चाहिए? वही सेम जो मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ। आयुर्वेदा के लिए, आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर के लिए BAMS होना चाहिए और यूपी में रजिस्टर्ड होना चाहिए। यूनानी के लिए BUMS होना चाहिए और यूपी में रजिस्टर्ड होना चाहिए। होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर के लिए BHMS होना चाहिए और यूपी में रजिस्टर्ड होना चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट है होम्योपैथी के लिए, एनी रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा इन होम्योपैथी द ड्यूरेशन ऑफ स्टडी ऑफ विच इज नॉट लेस देन 4 years according to its syllabus or course. The applicant should be duly registered with Homeopathic Medical Council UP, मीन्स इनको भी यूपी में रजिस्टर्ड होना चाहिए। अब बात करेंगे एक्सपीरियंस की। तो आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर के लिए 6 month प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्टेट आयुर्वेदिक और एलोपैथिक हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी। और यूनानी के लिए एट 6 month प्रोफेशनल एक्सपीरियंस स्टेट यूनानी और एलोपैथिक हॉस्पिटल या फिर डिस्पेंसरी। मैक्सिमम एज लिमिट 62 years है। और नोट, प्रीफरेंस विल बी गिवन टू MD स्पेशलिस्ट, मीन्स यदि आप आयुर्वेदा, होम्योपैथी या यूनानी से MD हैं तो आप लोगों को प्रीफरेंस दिया जाएगा। अब बात करेंगे मेन स्ट्रीमिंग ऑफ आयुष। पहला और पदनाम आयुष चिकित्सा अधिकारी के लिए टोटल जो पोस्ट है 5 पोस्ट है, 4 ऑन रिजर्व के लिए, 1 SC के लिए। ध्यान देना है। सैलरी 32,000 पर मंथ। दूसरा, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आयुष चिकित्सा अधिकारी, महिला और पुरुष। इसेंशियल क्वालिफिकेशन वही सेम जो मेन स्ट्रीमिंग ऑफ आयुष में थी, आयुष चिकित्सा अधिकारी के लिए। वांछित अनुभव वही सेम। टोटल सीट कितनी है? 13 सीट है। टोटल 13 सीट है, 6 पुरुष के लिए और 7 फीमेल्स के लिए, जिसमें 9 ऑन रिजर्व, 3 SC और 1 ST। मीन्स ये हम लोगों ने देख लिया। टोटल 13 पोस्ट है और सैलरी 32,000 पर मंथ। 9 सृजित संविदा पदों का विवरण। कुछ नए सृजित जो पद हुए हैं फिर उसको भी देख लेते हैं। मेन स्ट्रीमिंग ऑफ आयुष, आयुष चिकित्सा अधिकारी, महिला पुरुष, योग विधि को छोड़ के। इसेंशियल क्वालिफिकेशन वही सेम जो मैं पहले बताया था। आयुर्वेदा के लिए BAMS, यूनानी के लिए BUMS और होम्योपैथी के लिए BHMS या फिर एनी रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा इन होम्योपैथी द ड्यूरेशन ऑफ स्टडी ऑफ विच इज नॉट लेस देन 4 years अकॉर्डिंग टू इट्स सिलेबस। और इनको यूपी में रजिस्टर्ड होना चाहिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वही 6 month का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना है। आयुर्वेदिक हॉस्पिटल या फिर डिस्पेंसरी या स्टेट आयुर्वेदिक से यूनानी के लिए 6 month का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस देना है। स्टेट यूनानी और एलोपैथिक हॉस्पिटल या फिर डिस्पेंसरी से MD को प्रेफरेंस दिया जाएगा। सीट की बात कर लेते हैं। टोटल सीट 4 है और 2 पद जो हैं ऑन रिजर्व के लिए, 1 पद OBC के लिए, 1 पोस्ट जो है SC के लिए। सेम वेतनमान 32,000। सेकेंड देखते हैं, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आयुष चिकित्सा अधिकारी, महिला पुरुष, योग विधि को छोड़ के। इसेंशियल क्वालिफिकेशन सबका सेम है और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वही सेम और MD को प्रेफरेंस।
टोटल सीट राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आयुष चिकित्सा अधिकारी के लिए टोटल जो पोस्ट है 2 पोस्ट है, एक मेल के लिए एक फीमेल के लिए, एक मेल अनरिजर्व के लिए एक एससी के लिए। सैलरी 32,000। अब इम्पॉर्टेंट इसमें क्या है हमें देख लेना, आवेदन हेतु निर्देश, इसको ध्यान से देखना है। आवेदन पत्र का प्रारूप एवं अन्य विवरण जनपद की राज्य की वेबसाइट सीतापुर nic.in पर नोटिफिकेशन टैब में उपलब्ध है। ठीक है, नोटिफिकेशन टैब में जब जाएंगे सीतापुर.nic.in पे, वहाँ पे आवेदन पत्र का प्रारूप मिल जाएगा। आवेदन केवल उक्त प्रारूप पे ही मान्य होगा। ध्यान देना है, ये जो प्रारूप है इसी पे आपको आवेदन करना है, इसके अलावा कोई प्रारूप मान्य नहीं है। अन्य प्रारूप पे प्राप्त आवेदन अस्वीकार कर दिए जाएंगे। ध्यान देने की चीज़ है, इच्छुक आवेदक समस्त वांछित शैक्षिक अभिलेख तथा हाई स्कूल, अब शैक्षिक अभिलेख में हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, उपरोक्त वर्णित आयुष स्नातक, परास्नातक के मार्कशीट, प्रमाण पत्र, जात, निवास संबंधित काउंसलिंग पंजीकरण संबंधित अभिलेखों की छाया प्रमाणित छायाप्रति, 2 कलर फोटोग्राफ एक लिफाफे में रखकर सील करते हुए। यहाँ पे ध्यान देना है, ये टोटली थोड़ा सा बहुत विशेष ध्यान देना है। ये सब क्या करना है, जितने भी आपके शैक्षिक दस्तावेज हैं, साथ में प्रमाण पत्र, निवास, जाति, फिर संबंधित काउंसलिंग पंजीकरण संबंधित अभिलेखों की स्वप्रमाणित छाया प्रति, 2 न्यूनतम फोटो कलर फोटोग्राफ एक लिफाफे के में रखकर सील करते हुए। लिफाफे के ऊपर आप क्या लिखेंगे, पदों का नाम, अपने आरक्षण वर्ग की श्रेणी, ध्यान दीजिए क्या क्या लिखेंगे, आवेदित पद, पदों का नाम तथा अपने आरक्षण वर्ग की श्रेणी भी लिखना है लिफाफे के ऊपर। लिख के सेंड कहाँ करना है, कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी NH24 जमैयतपुर निकट होटल मेल रोड सीतापुर, पिन कोड 261001 उत्तर प्रदेश में दिनांक 27/11/2024। कब से, 27/11/2024 से दिनांक 6/12/2024 साय 5 बजे तक कक्ष संख्या 3 कार्यालय अधोस्तरी में सीधे जमा कर सकते हैं। समझ में आ गया ये। इस तिथि के उपरांत अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ध्यान देना है, इसको क्या कैसे करना है, इसको ले जाके कहाँ पे, 27/11/2024 से दिनांक 6/12/2024 तक साय 5 बजे तक कक्ष संख्या 3 कार्यालय अधोस्तरी में सीधे जमा कर सकते हैं। इस तिथि के उपरांत अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदन और स्वीकार कर दिए जाएंगे। बहुत ध्यान से ये पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लेना है। इस तिथि के उपरांत उपरोक्त समस्त पदों पर दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया एवं साक्षात्कार दिनांक 11/12/2024 को स्थान, ध्यान देना है, 11/12/2024 को स्थान सभागार विकास भवन सीतापुर में समय 10 बजे से 5 बजे तक अथवा साक्षात्कार समाप्त होने तक आयोजित किया जाएगा। मीन्स 10 बजे से स्टार्ट होगा, 5 बजे तक होगा, या फिर साक्षात्कार जब तक पूरा नहीं हो जाता तब तक होगा। 11/12/2024 को स्थान जो है सभागार विकास भवन सीतापुर। दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया DBP साक्षात्कार हेतु पृथक से कोई सूचना प्रेषित नहीं की जाएगी। ध्यान देने की चीज़ है, मीन्स ये डेट आप याद कर लें। यह पद पूर्णतः नियत मानदेय संविदा शर्तों के अधीन है। इस पर अस्थायीकरण का कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर रिक्त पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है। उपरोक्त पदों पर नियुक्ति वित्तीय वर्ष 2024-25 तक के लिए मान्य होगी, जिसे भारत सरकार राज्य सरकार के अनुमोदन उपरांत आगे बढ़ाया जा सकता है। साक्षात्कार हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। संविदा आयुष आवेदक की आयु विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि से 62 वर्ष से अधिक न हो।
चयन प्रक्रिया उत्तर प्रदेश शासन द्वारा लागू आरक्षण नीति का पालन करते हुए की जाएगी। उक्त के पश्चात कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाए जाने पे जिला स्वास्थ्य समिति / राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश को चयनित अभ्यर्थी की संविदा सेवा समाप्त करने का भी अधिकार होगा। इस तरह हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग थोड़ा इसको देख लेते हैं। इस फॉर्म को फिल कैसे करना है। यहाँ पे अपना फोटोग्राफ लगा देना है। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर जो मैं बताया था, अप्लीकेंट फॉर द पोस्ट, किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया, नेम ऑफ द अप्लीकेंट कैपिटल लेटर में लिखना है, फादर का नेम लिख देना है या हस्बैंड का नाम, डेट एंड प्लेस ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे और प्लेस लिखेंगे, एज लिखेंगे, नेशनलिटी इंडिया, मैरिटल स्टेटस लिखेंगे, किस में आते हैं, SC ST OBC कम्युनिटी जिसमें बिलोंग करते हैं वो, और उसका अटैच कॉपी करेंगे उस सर्टिफिकेट की, मतलब जाति प्रमाण पत्र लगाएंगे, रिलीजन कौन सा है, जो भी आप रिलीजन है, परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस मीन्स जिस पे आपको पत्र भेजा जाए। ये मतलब एक परमानेंट एड्रेस हो गया, एक करस्पॉन्डेंस का मतलब हो गया, ये दोनों सेम भी हो सकता है, और या जहाँ आप रहते हैं वो फिर फ़ोन नंबर दे देंगे, अपना मोबाइल नंबर दे सकते हैं, ईमेल ID दे देंगे। फिर यहाँ पे क्या करना है, HS SSC से अपना शुरू करना है और सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, ध्यान दें, क्वालिफिकेशन बिगिनिंग विथ HS और SSC आर इक्विवेलेंट, अटैच सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी आर ऑल सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट ऑफ ऑल सेमेस्टर एंड ईयर, जितने भी सेमेस्टर या ईयर्स हैं सबके अटेस्टेड फोटोकॉपी भी लगाना है। जैसे यहाँ पे हाई स्कूल इंटरमीडिएट जो भी हैं वो यहाँ पे लिखते जाएंगे, यूनिवर्सिटी का नाम या इंस्टीट्यूट का नाम, सब्जेक्ट भी यहाँ लिखना है, पासिंग ईयर लिखना और परसेंट, कितना परसेंट आपने प्राप्त किया वो लिखना है, परसेंटेज ऑफ मार्क एंड क्लास, किस क्लास में पास किया, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास या ग्रेड लिखना है, डिस्टिंक्ट ऑब्टेन, ठीक है, ये क्लियर। फिर अदर क्वालिफिकेशन, अगर आपके पास अदर कोई क्वालिफिकेशन है वो लिखेंगे। आर यू एम्प्लॉय इन गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकन ऑटोनोमस बॉडी, if yes you are required to forward your applicant through proper channel। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय या सेमी गवर्नमेंट है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है तो क्या करेंगे, वो नाम बताएंगे और क्या करेंगे, इफ़ यस यू आर रिक्वायर्ड, तो आपको रिक्वायर्ड होगा अपने एप्लीकेशन को फॉरवर्ड करें थ्रू ए प्रॉपर चैनल, एक प्रॉपर चैनल के थ्रू एप्लीकेशन को फॉरवर्ड करें। आर यू अंडर एनी कॉन्टेक्चुअल ऑब्लिगेशन, क्या आप पे कोई कॉन्टेक्चुअल ऑब्लिगेशन है, द सर्व द गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर, ऑटोनोमस बॉडी, यस और नो, इफ़ यस गिव डिटेल, तो यहाँ पे नो दे देंगे और यस देंगे तो पूरा डिटेल्स बताना है। एक्सपीरियंस, डिटेल्स ऑफ योर प्रेजेंट प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट, क्या आप अभी प्रेजेंट में एक्सपीरियंस यहाँ पे लगाएंगे। नेम ऑफ एम्प्लॉयर, डेजिग्नेशन, किस पोस्ट पे आपने काम किया, कब से कब तक किया, सैलरी कितनी थी, वो आप अपना एक्सपीरियंस देंगे तो यहाँ पे लिख देंगे। नेम एंड एड्रेस ऑफ 2 रेफरेंसेज, 2 रेफरेंस जो हैं आपके उनका नेम लिखना है, 2 रेफरेंसेज का, और उनका एड्रेस लिख देना है। ईजी है, आसानी से हो जाएगा। इस तरह हम लोगों ने इस फॉर्म को समझ लिया। बाकी यदि मेरा चैनल पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। एक और इम्पॉर्टेंट बात, यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, वहाँ से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू।